एम नागेश्वर राव सीबीआई के कारगुजार चीफ मुकर्रर किए गए हैं। सीबीआई के साबिक चीफ आलोक कुमार वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश कुमार अस्थाना दोनों को साइडलाइन कर दिया गया है। मरकजी सरकार ने इन दोनों अफसरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों को फिलहाल साइडलाइन कर दिया है और सीबीआई में काम कर रहे एम नागेश्वर राव को सीबीआई का कारगुजार चीफ मुकर्रर किया गया है। एडिशनल डायरेक्टर अरुण शर्मा और डीआईजी मनीष सिन्हा को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। तो एम नागेश्वर राव सीबीआई के कारगुजार चीफ मुकर्रर किए गए हैं। सीबीआई में जारी रस्साकशी के बाद अब सीबीआई को नया कारगुजार चीफ मिल चुका है। सीबीआई के साबिक चीफ आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश कुमार अस्थाना दोनों को मरकजी हुकूमत की जानिब से साइडलाइन कर दिया गया है और मरकजी सरकार ने इन दोनों अफसरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों को फिलहाल साइडलाइन करते हुए लंबी छुट्टी पर भेज दिया है और सीबीआई को नया कारगुजार चीफ मिल चुका है जिनका नाम एम नागेश्वर राव है। गुज़िश्ता दिनों से सीबीआई में जारी रस्साकशी के दरमियान अब सीबीआई को नया कारगुजार चीफ मिल चुका है। वहीं दो अफसरों को आपको बता दें सीबीआई के जिनकी वजह से रस्साकशी काफी दिनों तक जारी रही, उन्हें साइडलाइन करते हुए मरकजी हुकूमत ने लंबी छुट्टी पर भेज दिया है और अब कारगुजार चीफ सीबीआई के बनाए गए हैं एम नागेश्वर राव। सीबीआई के साबिक चीफ आलोक कुमार वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश कुमार अस्थाना दोनों को साइडलाइन किया गया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से इन दोनों अफसरों को साइडलाइन करते हुए इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों को फिलहाल साइडलाइन कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीबीआई में काम कर रहे एम नागेश्वर राव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस खबर पर बातचीत करने के लिए रुख कर लेते दिल्ली का हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, इस खबर पर आप काफी दिनों से इस खबर को देखते रहे। अब सीबीआई को नया कारगुजार चीफ मिल चुका है। अब सीबीआई के नए कारगुजार जो चीफ बनाए हैं वो कब से कामकाज संभालेंगे और अगर चुनौतियों की बात करें तो उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं? देखिए, सीबीआई में जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से जो घमासान मचा हुआ है तो वो सबसे बड़ी चुनौती है कि सीबीआई के जो नए कार्यकारी निदेशक बने हैं एम नागेश्वर राव, तो उनके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है सीबीआई के अंदर जो पूरी टीम व्यवस्था है, पूरी जो उसको कैसे संचालन करना, उसको किस तरह से और भी लेकर आगे बढ़ना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पिछले कुछ महीनों के अंदर में सीबीआई के अंदर में ही वो खेमा बट गया था, जिसमें कि एक सीबीआई डायरेक्टर का और दूसरा जो खेमा बना था वो स्पेशल डायरेक्टर का। तो ये जो खेमा बना था तो इस खेमे में कई ऑफिसर परेशान से हो रहे थे और उनको खुद एक ऑफिसर के पास जाते तो उनको डर होता था कहीं दूसरे ऑफिसर यह ना समझे कि वो उस खेमा का है। तो ये सारी जो चीजें सीबीआई के अंदर चल रही थी, कहीं कहीं कई ऑफिसर जो है वो खुद इस मामले में ऐसा महसूस कर रहे थे कि वो इस मामले में परेशान से हो रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी जो व्यवस्था होगी, जो सबसे बड़ी चीजें होंगी, वो सीबीआई के जो नए डायरेक्टर बनाए गए हैं वो इन मामलों को सुलझाए और जल्द से जल्द सीबीआई जैसी शाख जो है, सीबीआई की बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, देश की सबसे बड़ी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, तो यहाँ पर उसकी शाख को बनाए रखना ये सबसे बड़ी बात होगी। और इसके साथ ही सीबीआई के जो अभी पूर्व डायरेक्टर थे आलोक कुमार वर्मा और इसके साथ ही स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना, जिनको अभी फिलहाल उन छुट्टी पे भेज दिया गया है, तब इस मामले में अब आलोक कुमार वर्मा के जो वकील हैं प्रशांत भूषण, वो बाकायदा आगे कोर्ट के रुख अख्तियार कर लिए हैं। एक तरह से वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इस मामले में अब कोर्ट से कई जो जब इस मामले में सुनवाई होगी तो अब कई आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जो सीबीसी की जो रिपोर्ट है चीफ विजिलेंस कमीशन की, उस मामले पर भी अब जल्द ही कोई बड़ा डेवलपमेंट सीबीआई के अंदर देखा जा सकता है। जी, काफी चैलेंजिंग भरा है वो दौर अब से शुरू होगा एम नागेश्वर राव के लिए, क्योंकि रस्साकशी हमने देखा सभी के सामने है, सीबीआई में जो उठापटक जारी थी। अब चैलेंजिंग चीजों को टैकल करना एम नागेश्वर राव के लिए कितना चुनौती भरा हो सकता है? शंकर आनंद, निश्चित तौर पर सना, चैलेंज तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा था जिस तरह से सीबीआई के डायरेक्टर स्पेशल डायरेक्टर के खिलाफ केस रजिस्टर करवा रहे थे और सीबीआई के कई ऑफिसर्स जो है इस मामले में उसको सीबीआई के अंदर ही उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी थी। यहाँ तक कि पिछले कुछ दिनों पहले एक सीबीआई के ही डीएसपी की गिरफ्तारी भी हो गई इस मामले में और कई ऑफिसर जो थे वो रडार पर थे, तो जिसके खिलाफ सीबीआई ऑफिसर ही सीबीआई के मुख्यालय में उसके खिलाफ तफ्तीश कर रहे थे।
तो अब इस मामले की भी तफ्तीश होगी कि जो तफ्तीश करने वाली जो इतनी बड़ी देश की एजेंसी है उसमें जिस तरह से कई अधिकारी फरार पर हैं और खासकर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो क्या वो भ्रष्टाचार के आरोप सही थे या गलत तरीके से लगाया गया, इस मामले की भी तफ्तीश होगी। और इसके साथ ही जो अन्य जो उनके सहयोगी हैं जो उसके साथ में किस तरह से तालमेल बैठाया जाए, तो इन मामलों पे भी चर्चा होगी। जी। यानी तहकीकात करने वाले इदारे में अब तहकीकात की जरूरत है और अब एम नागेश्वर राव के हाथ में कमान सीबीआई की सौंप दी गई है। अब देखना यह होगा कि चुनौती से वो किस तरीके से निमटते हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ शंकर आनंद जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के नौगाम में हिफाजती दस्तों और पुलिस के साथ इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। दोनों मिलिटेंटों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त आसिफ और सब्जार के बतौर हुई है। दोनों का ताल्लुक अनंतनाग से बताया जा रहा है। वहीं दोनों हिजबुल मुजाहिदीन से मुंसलिक थे। इनकाउंटर के मकाम से 2 हथियार भी बरामद किए गए हैं। इलाके में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि रात के आखिरी पहर यह इनकाउंटर शुरू हुआ जब श्रीनगर के मुज़फ्फराती इलाके वानाबल नौगाम में पुलिस को मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली। पुलिस और आर्मी के जवानों ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया। आखिरी इत्तलात मिलने तक कहा जा रहा था कि फायरिंग का सिलसिला रुक रुक कर जारी था। वहीं इलाके में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं और आने जाने वाले रास्तों को भी सील कर दिया गया है। समीउल्लाह मजीद अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त क्या कुछ हालात समीउल्लाह इलाके में बने हुए हैं, क्या कुछ अपडेट? समीउल्लाह, आपको आवाज हमारी मिल रही होगी तो सवाल का जवाब दीजिएगा। हमने देखा कि 2 मिलिटेंटों को ढेर किया गया। उसके बाद आपने मजीद अपडेट देते हुए कहा था कि इलाके में मकामी अवाम की जानिब से तशद्दुद करने की कोशिश की गई, जहां पर फौज की जानिब से उन्हें रोकने की कोशिश की गई। इस वक्त इलाके में क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई है? समी, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? फायरिंग का तबादला कहा जा रहा है कि इलाके में रुक रुक कर आखिरी इत्तलात तक जारी था। इंटरनेट खिदमात इलाके में मुअत्तल कर दी गई हैं और आने जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है और साथ ही साथ इजाफी नफरी इलाके में तैनात कर दी गई है। इस खबर पर मजीद अपडेट अपने नुमाइंदे से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल लारू सान्हे के बाद कुलगाम चलो कॉल के पेश नजर जिले में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। जिले को जाने वाली तमाम अहम राब्ता सड़कें सील कर दी गई हैं। कुलगाम में दफा 144 नाफिज है। तमाम स्कूल और कॉलेजों में तदरीसी अमल मुअत्तल कर दिया गया है। श्रीनगर और कुलगाम के अलावा कई अजला में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। आपको बता दें कि आज कुलगाम में मारे गए मजलूकीन का चहारुम मनाया जा रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से जम्मू कश्मीर के कुछ अजला में सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। पूरे जिला में एहतियाती तौर पर दफा 144 नाफिज है। हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे जहूर रिजवी ने। कुलगाम चलो कॉल के पेश नजर आज पूरे जिला में एहतियाती तौर पे जो है दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि सिक्योरिटी का कितना कड़ा बंदोबस्त किया गया है और इसके अलावा जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं जिला कुलगाम के अंदर उनको सील कर दिया गया है ताकि किसी भी गड़बड़ी से जो है वो निपटा जा सके। चूंकि जो लारू सानेहा में हलाक होने वाले नौजवान हैं उनका चहारुम भी मनाया जा रहा है, उस हवाले से उसके पेश नज़र जो है आज एहतियाती तौर पे यहाँ पे दफा 144 का निफाज भी अमल में लाया गया और ये जो सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो आप देख रहे हैं ये उसी के तनाजुर में है ताकि किसी भी गड़बड़ी से जो है वो निपटा जा सके। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 उर्दू, कुलगाम। तो सिचुएशन क्या कुछ हालात बने हुए हैं बडगाम मागाम में जानने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं बडगाम का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। समी, अगर आवाज आपको आ रही होगी तो सवाल का जवाब दीजिएगा। इस वक्त इलाके में क्या कुछ हालात बने हुए? मकामी आवाम की जानिब से तशद्दुद की कोशिश की गई थी जिन्हें फोर्सेज ने रोका। इस वक्त क्या कुछ सिचुएशन? जी बिल्कुल सना, आज फोर्सेज को सुबह 3 बजे एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी। उसके बाद उन्होंने एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था नौगाम इलाके में। तो उसके बाद वहां पे एक बाज़ाब्ता तौर पर एक एनकाउंटर शुरू हुआ फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान, जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और जिनका ताल्लुक अनंतनाग से बताया जा रहा है और उनके कब्जे से 2 राइफलें भी बरामद की गई है एनकाउंटर साइड से। लेकिन एक सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है कश्मीर में। जैसे ही यहाँ पे एनकाउंटर शुरू होता है तो मकामी लोग एनकाउंटर साइट की तरफ बढ़ने शुरू करते हैं और ऐसा ही आज भी देखने को मिला और मकामी लोग वहां पे जमा हुए और सिक्योरिटी फोर्स पर उन्होंने पथराव शुरू किया।
जहां तक अभी की हम बात करें तो अभी भी वहां पे जो है पथराव की खबरें आ रही हैं और पथराव वहां पे अभी भी चल रहा है सिक्योरिटी फोर्स और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके दरमियान। जी सना जी, तो इस वक्त हालात कशीदा बताए जा रहे हैं। वहीं क्या फौज की जानिब से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से फौज ने कहा था कि इलाके में अब एक भी मिलिटेंट नहीं छुपे होंगे, इनकाउंटर खत्म हो चुका है, लेकिन मकामी अवाम की जानिब से तशद्दुद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में किस तरीके से फोर्सेज की जानिब से इक़दाम करते हुए तमाम सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश की जा रही है? जैसे कहीं पे एनकाउंटर शुरू होता है तो इजाफी नफरी को वहाँ पे तैनात किया जाता है, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए रोकने के लिए जो बरकरार रखनी चाहिए वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसके लिए भी नफरी को, पुलिस की इजाफी नफरी को वहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। तो जैसे ही वहाँ पे एनकाउंटर खत्म होता है तो उसके बाद जो है मकामी लोग एनकाउंटर साइट की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो इसी बीच जो है फोर्सेज और जो है प्रोटेस्टर्स के दरमियान वहाँ पे पथराव हुआ है आज नौगाम में। तो अभी भी वहाँ पे जो है पथराव चल रहा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स की कोशिश ये की जा रही है कि आंसू गैस के गोले दागे जाए ताकि जो प्रोटेस्टर्स वहाँ पे है उनको मुंतशिर किया जाए। ठीक है, तो एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने की भी पुलिस फौज जो है वो इकदाम करने वाली है। बेहद शुक्रिया समीउल्लाह हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए।